गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कल भी मैंने पढ़ाया था चैप्टर, बट वीडियो में कुछ एरर आ गई। ये रहेगा इरेज करने से। वीडियो में कुछ एरर आ गई जिस वजह से मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है और आपकी कल की क्लास नहीं आ पाई। ना तो वो यूट्यूब पर अपलोड हो रही थी, ना ही वो गूगल ड्राइव पर। शायद वीडियो में कुछ एरर आ गई थी, इसीलिए। तो हम आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मतलब क्या चीज़ का? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है बेसिकली इस चैप्टर में। ये तो क्लियर है ही है इसमें कि अगर हमें नहीं पता कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का मतलब क्या है तो हम ये चीज़ हम पढ़ने वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा कर देखो कि आपको क्या लगता है स्ट्रक्चर से क्या मतलब होगा यहाँ पर। और अगर आपको समझ आ गया क्या मतलब है तो अर्थ का स्ट्रक्चर होता कैसे होगा। 2 मिनट ज़रा सोचो। आपको मैं बताऊँ अगर यहाँ पे क्या मतलब है। अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है ना, ठीक है। तो अर्थ में ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। अब आप क्योंकि ऐसा पिक्चर देखो 2D तो आपको थोड़ा लगेगा सर ये तो अलग हो गया, लेकिन अगर 3D पिक्चर होगी ना तो हमें आपको दिखा पाता है। अर्थ में कुछ लेयर्स होती हैं। यहाँ कुछ और लेयर होगी मेसोस्फीयर, यहाँ पे कुछ और अर्थ क्रस्ट होगा, यहाँ पे कुछ मेंटल वगैरह होगा। तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं। हम जिस जमीन पर खड़े हुए हैं ना, ये एक तरह की सॉइल नहीं है, एक तरह की लेयर नहीं है। इसके नीचे ना ढेर सारी लेयर्स हैं। इसके नीचे ढेर सारी क्या है, लेयर्स हैं। तो इतनी सारी लेयर्स से मिलके हमारा अर्थ क्रस्ट बनता है। तो वो हम पढ़ने जाते हैं, अर्थ, लेयर्स ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ अर्थ। हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि अर्थ कैसे कैसे बना हुआ है, अर्थ का सरफेस जो है वो कैसे कैसे बना हुआ है। तो लिखा हुआ है क्या, आर प्लैनेट अर्थ इज मोर देन 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। ठीक है, वो कह रहा है जो हमारा वो 5000 मिलियन साल पुराना है, 5000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, एंड स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। आज भी ये चेंज होने के प्रोसेस में है, यानी आज भी ये चेंज होता जा रहा है। कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। वो कह रहे हैं इन 1 ईयर, एक साल में द अटलांटिक ओशन वाइडन्स फॉर 10 सेंटीमीटर। अब पता नहीं किस साल की बात कर रहे हैं, नाम नहीं दिया। वो कह रहे एक साल में ना, एक साल में तो ऐसा हुआ था, क्या हुआ था कि अटलांटिक ओशन ना वो 10 सेंटीमीटर वाइड हो गया, और जबकि पैसिफिक ओशन था वो सिर्फ गया। एज अ कॉन्टिनेंट्स मूव स्लोली अक्रॉस द ग्लोब, जैसे कॉन्टिनेंट धरती पर मूव करने लगे। ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कैसे। आई थिंक मैंने आपको बताई थी नॉर्थ है वो रेड अमेरिकन की, मैंने आपको स्टोरी समझाई थी। तो कैसे अर्थक्वेक वगैरह के वो हुए थे रिएक्टर की, कॉन्टिनेंट इधर से उधर मूव कर गए, है ना। तो मैंने आपको समझाए थे। तो इसी तरह कुछ मूवमेंट हुए, तो ये होते हुए हो गए। द रेड सी इज इन इट्स इन्फेंसी। वो कहते रेड सी है ना वो भी इन्फेंसी में। इन्फेंसी मतलब क्या, अभी भी उसका बचपन, वही अपने बचपन में है, वही वो बचपन में। इन्फेंट मतलब तो बच्चा, इन्फेंसी मतलब बचपना, है ना, चाइल्ड वाली एज। ठीक है, चाइल्डहुड कह सकते हैं। तो रेड सी वो भी अपने बचपन में ही है। इन 60 मिलियन ईयर्स टाइम इट विल बी एज वाइड एज द एटलांटिक ओशन, यानी वो इट इन 60 मिलियन ईयर्स टाइम, यानी आने वाले टाइम पे, आने वाले 16 ईयर्स की बुकर आने, तो बुकर आने वाले 16 मिलियन ईयर्स में ये इतना वाइड होगा जितना का वाइड, जितना वाइड क्या ना एटलांटिक ओशन है। ठीक है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो छोटा है, और बड़ा होगा, अभी तो बहुत बड़ा होगा। अफ्रीकन एशिया में स्प्लिट अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिटेरियन मर्जिंग विद अटलांटिक ओशन। वो कह रहा है अफ्रीका और एशिया हो सकता है अलग अलग हो जाए। अफ्रीका और एशिया क्या हो सकता है, अलग अलग हो जाए। किस वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिटेरेनियन मर्जिंग विद अटलांटिक ओशन। अगर मेडिटेरियन वाला जो इलाका है अगर मर्ज हो गया अटलांटिक ओशन के साथ तो हो सकता है हमारा अफ्रीका और एशिया भी अलग हो जाए। किसी काम का नहीं है। बेसिकली चैप्टर का जो मेन थीम है वो यही है, लेयर्स ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो क्या, अर्थ कंप्राइज 3 मेन रियल्स और रीजन्स, है ना। अर्थ कंप्राइज 3 मेन रियल्स और रीजन्स। बेसिकली रियल्स का और रीजन्स का मीनिंग होता है एरिया, जगह। ठीक है, तो यहाँ पे उनको जगह कह सकते हो कि 3 तरह की जगहें होती हैं, 3 तरह की लेयर्स होती हैं, बात एक ही है।
ठीक है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो कि आपका स्काई होता है। तीन तरह की लेयर्स होती हैं, तीन तरह के आप उसको रीजन समझो कि हमारे अर्थ तीन तरह के पार्ट्स में डिवाइड है। हमारा अर्थ तीन तरह के पार्ट्स में डिवाइड है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, है ना। और मैं आपको बता दूं, ये जो रियल्स है, ये रीजन्स है और जो स्फेयर है, इन सभी के मीनिंग सेम होते हैं। इन सभी के मीनिंग क्या होते हैं? सेम। इन सभी के मीनिंग क्या होते हैं? जगह। इन तीनों के मीनिंग क्या होते हैं? जगह, क्षेत्र, हिंदी में बोला क्षेत्र, एरिया, जगह, प्लेसेस। इन तीनों का मतलब क्या होता है? जगह। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अर्थ कंप्राइजेस थ्री मेन रियल्स और रीजन्स। पहला द लिथोस्फेयर, सेकंड द हाइड्रोस्फेयर, थर्ड द एटमॉस्फेयर। अब शॉर्ट में जरा ब्रीफ में को समझा रहा है कि लिथोस्फेयर मतलब क्या है। तो लिथोस्फेयर एक ऐसी जगह है, लिथोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जो कि अभी से सॉलिड, जो कि क्या एकदम सॉलिड है, जो कि बिल्कुल सॉलिड है, और जो कि क्या है? बिल्कुल इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक का मतलब समझते हो? ऑर्गेनिक का नहीं पता? बहुत सारी, इसका तो पता होगा, कहते हैं, अरे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का जो सपोजिट है ना, ये तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? नहीं पता ना ऑर्गेनिक मतलब क्या। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स नहीं रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स नहीं रहती हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई बायोलॉजिकल चीज़ें रहती ही नहीं है, ठीक है। इसको क्या इन ऑर्गेनिक सेक्शन। इन द हाइड्रोस्फीयर विच इज द लिक्विड सेक्शन। और हाइड्रोस्फीयर मतलब कैसे? हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लिख लो एक जगह पे, ध्यान रहेगा। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। लिथो का मतलब होता है रॉक, रॉक एक तरह से, ठीक है। तो कहता है हाइड्रोस्फीयर एक ऐसी का विच इज द लिक्विड सेक्शन, यानी कि बेसिकली बात करें जहाँ पानी होता है वो जगह हाइड्रोस्फीयर होती है। सर बस यही मीनिंग है क्या इनका? नहीं, डिटेल में मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर कह रहा है फाइनली द एटमोसफेयर, फाइनली द एटमोसफेयर और गैसेस सेक्शन है। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं, जहाँ पे बहुत सारी जगह गैसेस होती हैं, जैसे कि हमारा स्काई हो गया, हम जहाँ हम हमारी बॉडी का आधा पार्ट भी एटमोसफेयर भी होता है, हम गैस को फील कर पाते हैं ना, ऑक्सीजन भी एक तरह की गैस ही है। द थिन आउटर मोस्ट लेयर, द थिन आउटर मोस्ट लेयर, वो कह रहा है सबसे पतली, सबसे पतली नहीं मतलब पतली आउटर मोस्ट लेयर, जो बाहर की लेयर है, द अर्थ क्रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। वो लगभग वो एवरेज एवरेज कितनी 17 किलोमीटर वाइड थिक है, वो 17 किलोमीटर के थिक है थ्रू आउट, है ना, पूरी की पूरी। एंड इज रेफर टू एज द मिनरल स्किन। और इसको हम क्या मानते हैं? इसे 17 किलोमीटर वाइडनेस को हम क्या मानते हैं? मिनरल स्किन मानते हैं, मिनरल स्किन मानते हैं। इट इज मेड अप ऑफ, मिनरल स्किन की बात कर रहा है, यानी इस आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहा है, ठीक है, इसी की बात कर रहा है। इन तीनों चीज़ें एक ही है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस एंड फ्रॉम इट emanates the soil, sediment, salt, gases, liquid, and all components of the earth in its widest connotation. दो वर्ड आगे लिख लो जरा, emanates लिख लो, लिख लिया। अब इसका मतलब निकालना है, निकालना तो आप इसको लिख लो, प्रोड्यूस लिख लो, लिख लिया। कॉन्टेक्स्ट का मतलब लिख लो मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट का मतलब लिख लो मीनिंग।
देखिए तो वो क्या कह रहा है, ये जो मिनरल स्किल जो बनी हुई है ना, ये जो मिनरल स्किन बनी हुई है, ये कैसे बनी हुई है? ये बनी हुई है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर, बहुत सारे ओशंस को मिलाकर। ऑब्वियसली ये तो चीज़ें हमारे, अगर हम ग्लोब को एज अ 3D पिक्चर देखें तो क्या है वहाँ पे, सरफेस और वाटर बॉडी है। सरफेस में आपके क्या है, कॉन्टिनेंट्स आ गए, वाटर बॉडीज में आपके क्या है, और ओशंस आ गए। ठीक है, और वो कह रहे हैं एक तो ये तो है ही है ये, और बोला उनसे जो निकलने वाली चीज़ें हैं, उनसे जो निकलने वाली चीज़ें हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो भी मिनरल स्किल का एक पार्ट है। वो भी क्या है, वो उन सबों से मिनरल स्किल बनी हुई है। तो जैसे उनसे निकलने वाली चीज़ें क्या, सॉइल, सेडिमेंट, सॉल्ट, गैसेस, लिक्विड। ठीक है, और वो कह रहा है और एंड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इन इट्स वाइडेस्ट कॉन्टिनेंट। और वो कह रहा है और अर्थ का जितने बड़ा से बड़ा मीनिंग आप निकाल सको, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स अगर आप निकाल सको अर्थ के, वो सारे के सारे कंपोनेंट जो अर्थ निकाल सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, एमिनेट कर सकता है, उनसे और कॉन्टिनेंट्स और ओशन से, इन चीज़ों से मिलकर ही हमारा क्या बना हुआ है, अर्थ क्रस्ट बना हुआ है, फिर मिनरल स्किल बना हुआ है। ठीक है, मिनरल स्किन है ना। द क्रस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ टू टाइप्स ऑफ रॉक। वो कहता है अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो उसमें दो तरह के रॉक्स होते हैं, एक ग्रेनाइट और एक बेसॉल्ट। एक ग्रेनाइट और एक बेसॉल्ट। ग्रेनाइट की वजह से एक्सप्लोजन भी होते हैं। द कंपोजिट जोन इनहेबिटेड बाय मोस्ट लिविंग क्रिएचर्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। हाँ, क्या लिखा हुआ है बायोस्फीयर का मतलब मैं बताऊँ आपको। द कंपोजिट जोन इनहेबिटेड, इनहेबिट का पहले का मीनिंग लिख लो आप, लिव। इनहेबिट का है ना, लिव है, इनहेबिट का लिव, रहना। लिख लिया। लिखिए, तो लिखा हुआ है कि कंपोजिट जोन, वो क्या है, कंपोजिट जोन इनहेबिटेड बाय एंड लिव्ड बाय मोस्ट लिविंग क्रिएचर्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर का मतलब बता रहा है कि बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसी जगह जिसको लोग कहते हैं कंपोजिट जोन। कंपोजिट जोन मतलब क्या, ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, मिलकर रहते हैं। हर तरह के कंपोजिट का मीनिंग होता है मिक्सचर। कंपोजिट का मीनिंग क्या होता है, मिक्सचर। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा जोन, बेसिकली जोन वर्ड उन्होंने यूज किया है, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। इट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। सर ये एटमोस्फेयर भी आता है इसके अंदर, और इसके अंदर हाइड्रोस्फीयर भी आता है। इसके अंदर यानी वाटर बॉडीज भी आती हैं, और हमारा एयर वाला बॉडी भी आती है, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। इसके अंदर लिथोस्फीयर भी आता है। ठीक है सर, क्यों आता है, क्योंकि ये कह रहा है कि इसके अंदर हम हर तरह के लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं। तो हर तरह के लिविंग क्रिएचर, अगर वेल की बात की है तो वेल तो वाटर बॉडीज है, वाटर वो एनिमल है, तो वाटर बॉडीज में हमें जाना पड़ेगा, तो ये वाटर बॉडीज को भी कवर करता है। अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग के लिए इसको अर्थ पे आना पड़ेगा, नहीं लिथोस्फीयर की बात कर रहा है। अगर हमें बर्ड्स वगैरह पर जाना है तो हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, एटमोस्फेयर। तो वो कह रहे हैं तीनों जगहों पर आता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। इट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, ऑल थ्री लेयर्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। और वो तीनों तीनों लेयर क्या हैं, जरूरी भी हैं अगर एक लाइफ को, एक लिविंग बीइंग को एग्जिस्ट करना है तो यहाँ पर। ये इन्होंने आपको कुछ ग्राफिक्स से समझाया गया है कि सपोज करो एक ही अर्थ, एक तीन तरह की लेयर्स हैं, एक हाइड्रोस्फीयर, एक एटमोस्फेयर और एक लिथोस्फेयर। तो जहाँ पर तीनों जगह मिल रही है, जहाँ पर तीनों लेयर मिल रही है, उस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। जहाँ पर तीनों जगह मिल रही है वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसको बायोस्फीयर, है ना। द अर्थ इज The Earth is primarily made of rocks, metals and water। वो कह अगर प्राइमरीली देखा जाए, ऊपर ऊपर से अगर देखा है, मिलनी अगर देखा जाए, तो जो हमारा जो अर्थ है ना, वो तीन चीज़ों से बनती मिलके बना हुआ है। कुछ रॉक्स है उसके अंदर,
और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसको रॉक क्लासिफाई नहीं किया गया, यानी मेटल्स हैं और वाटर है। प्राइमरीली देखा जाए तो इन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, इट्स सरफेस इज सॉलिड, इसका जो सरफेस है वो क्या है, सॉलिड। अगर हम सरफेस की बात करें तो वो क्या है, सॉलिड। बट इसका इंटीरियर मतलब एरिया, इंटीरियर मतलब क्या, इसके अंदर का, इंटीरियर मतलब क्या, अंदर का। अगर हम इंटीरियर की बात करें, अंदर की साइड की बात करें, तो वो कह रहे हैं कंपोज ऑफ मोल्टन मैटर। पढ़ोगे मोल्टन मैटर क्या होता है इस चैप्टर के अंदर शायद। इट इज कंपोज ऑफ मोल्टन मैटर ड्यू टू द इंटेंस हीट एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं इसके अंदर ना क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मोल्टन मैटर होते हैं। और फिर इसके अंदर ही क्या होते हैं, क्योंकि अंदर इसलिए होते हैं कि इनके अंदर क्या होती है, काफी सारी हीट होती है। काफी सारी क्या होती है, हीट होती है। बाहर होंगे तो ये लोगों को हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द टेम्परेचर 2 सेकंड रुकना। The temperature within the earth increases with depth at the rate of 1 degree Celsius for every 32 मीटर depth। कुछ लोगों ने रिसर्च किया, पता लगाया क्या कि आपके जो अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़ता जाएगा। आपके टेम्परेचर का अर्थ, वो आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। कब कब बढ़ता जाएगा, कैसे कैसे बढ़ता जाएगा, वो कह रहा है आप अर्थ के अंदर, विद इन दी अर्थ, अब जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाओगे तो आपको टेम्परेचर ना बढ़ जाएगा। वो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। सर किस स्पीड से बढ़ेगा, तो वो कह रहा है अगर आप 30 मीटर नीचे जाते हो, डेप्थ में जाते हो, अगर आप 32 सॉरी, अगर आप 32 मीटर डेप्थ में जाते हो, नीचे की तरफ जाते हो, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं, आप 64 मीटर जाते हो तो 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, 3 3 9 2 6। और आप 96 मीटर डेप्थ जाते हो तो ये 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। गिविंग एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 5000 डिग्री सेल्सियस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब वो कह रहे हैं अर्थ के अगर बिल्कुल सेंटर तक जाना है तो ये अप्रोक्सीमेट आपको कितना वेट दे देती है, वो दे देती है टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। इन स्पाइट ऑफ इट्स मोल्टन इंटीरियर, बेशक इसके अंदर कह रहे कितना गर्म क्यों ना हो, द अर्थ इज अ फर्म, एकदम डगमगाती ही नहीं है, ड्यू टू द ग्रेट प्रेशर ऑफ द लिथोस्फीयर। सर अब ऐसा क्यों, क्योंकि इस पर उसके ऊपर लिथोस्फीयर का क्या पड़ता है, बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में। An idea of the interior structure of the earth has been obtained from a study of earthquake waves। वो कह रहे हैं अर्थ के इंटीरियर के स्ट्रक्चर का आइडिया कैसे पता चला, तो वो क्या रिसर्च की गई थी, तो उसमें एक अर्थक्वेक के ऊपर रिसर्च की गई थी, तब उसे पता चला। The earth consists of three major concentric layers. These are called crust, mantle, core of the earth. The density, temperature and pressure of these layers increases with the depth. Increases with the depth। तो क्या कह रहा है, अर्थ की जो मेनली जो है ना, वो तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं। तो लिथोस्फीयर पढ़ा था, वो तो मेन लेयर्स हैं ही। उनके ना सब लेयर की बात कर रहे हैं, तो सब लेयर वो कह रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, क्रस्ट होता है, ठीक है, धूल पत्ती वगैरह, मेंटर होता है, कोर होता है। ठीक है, कोर बोलते हैं बिल्कुल सेंटर वाले एरिया को, मेंटल बोलते हैं बिल्कुल बाहर वाले एरिया को, सेंटर से थोड़ा ऊपर, है ना। ठीक है, क्रस्ट मतलब क्या, ये क्रस्ट भी अंदर के पार्ट बोलते हैं, इंटीरियर वो है ना आपका, क्या कहते हैं, अपर मेंटल का मतलब क्या है, पूरा बॉर्डर, पूरे बॉर्डर। हाँ, तो कहते डेंसिटी हुई, टेम्परेचर हुआ और प्रेशर हुआ, वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हो, जैसे जैसे आप और डीप डीप में जाते जाते हो,
ये आपका बढ़ता चलता है, ठीक है। द केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इनसाइड द अर्थ इज ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि जो केमिकल का जो कंपोजिशन है, जो फिजिकल स्टेट है हमारे अर्थ के, फिजिकल मैटर सॉरी फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर इनसाइड द अर्थ, जो भी उनकी सिचुएशन है वो बहुत, तो मतलब उनको बहुत चिंता करनी चाहिए, वो काफ़ी परेशान है, वो काफ़ी परेशान है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। फॉर द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स को स्टडी करने का उसकी लैंग्वेज समझनी चाहिए, ठीक है। The outermost layer, lithosphere or crust of the Earth, which consists of the thin layer with an average thickness of about 60 kilometers, forms less than 1% of the radius of the Earth. वो कह सॉरी, बेसिकली यहाँ पे थोड़ी इंसल्ट कर दिया उसने। क्या लिखा हुआ है? द आउटर मोस्ट लेयर, जो कि क्या है, लिथोस्फीयर भी हो सकती है और उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं। वो क्या होता है, वो ना बनी होती है, तो वो कंसिस्ट ऑफ क्या होती है, थिन लेयर होती है, उसमें काफी वो काफी क्या होती है, पतली लेयर होती है, जो कि कम से कम कितनी मोटी होती है, एंड थिन तो होती है, बट एवरेज उसकी थिकनेस होती है 60 किलोमीटर होती है, ठीक है। और जो कि क्या है, हमारे डायमीटर क्या है, अर्थ के डायमीटर के, अर्थ के रेडियस के सॉरी अर्थ के रेडियस के 1% के बराबर भी नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला काफी थिन, यानी रेडियस तो बहुत थिक है, ठीक है। लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। हाँ कल भी तो ये था, पेज से खुला ना मैंने, हाँ कल वाले ये, ठीक है। हाँ तो अभी उन्होंने छोटी मोटी बातों पर कर ली, अभी थोड़ा आपको क्रस्ट के बारे में, थोड़ा लेयर्स के बारे में क्या कर रहे हैं, अब डिटेल में पढ़ाना चाह रहे हैं अब, है ना। तो देखते हैं आपके बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। द वर्ड लिथोस्फीयर मीन्स रॉक स्फीयर। तो ऐसा क्यों, क्योंकि लिथो जो वर्ड है वो रॉक से बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से, रॉक स्टोन वगैरह उनसे डराइव हुआ है। और स्फीयर मतलब जगह, स्फीयर मतलब जगह, कहता अर्थ क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर बात एक ही है, तो वो क्या अर्थ क्रस्ट जो है ना, एवरेज 17 किलोमीटर थिक है, ठीक है। द मिनरल स्केल एज इट इज रेफर्ड टू इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सब्जेक्ट, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल स्केल भी बोलते हैं, मिनरल स्किन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या काफी इंपॉर्टेंट पार्ट समझाता है, इसको काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे अर्थ के सरफेस का समझा जाता है। द क्रस्ट इज सब डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। वो कह रहे हैं इस क्रस्ट को भी ना, इस अर्थ क्रस्ट को भी दो सब डिवाइडेड में डिवाइड किया गया है, सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब एस आई ए एल सी आल शॉर्ट में बोला करें, और एक है एस आई एम एस सीमा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा क्या लिखा हुआ एक बार, पढ़ लिया आपने, ठीक, नहीं पढ़ा तो रीड पॉज कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है। तो कह रहे हैं इसको ना अर्थ क्रस्ट में हम दो पार्ट में बांटे, सीएल में और सीमा में। सीएल मतलब क्या, एस आई और ए एल। एस आई केमिकल फॉर्म है किस चीज़ का, सिलिकेट नाम के एलिमेंट का। ए एल आपका सिंबल है किसका, एल्यूमिनियम नाम के मटेरियल का, एल्यूमिनियम नाम के मटेरियल का, ठीक है। द टॉप मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रेनिटिक, बहुत सारी ग्रेनिटिक रॉक्स,
The topmost layer consists of a granitic rocks which on an average forms the first 25 किलोमीटर of the crust. ठीक है, तो वो कह रहा है द टॉपमोस्ट लेयर जो है क्या लिखा हूँ, ये ना सबसे टॉपमोस्ट लेयर होती है जो ग्रेनिटिक रॉक से बनी होती है, जिसकी ऑन एन एवरेज जो कि क्या होती है हाइट होती है, वो क्या कह रहा है ऑन एन एवरेज फ्रॉम द फर्स्ट 25 किलोमीटर ऑफ द क्रस्ट, ठीक है, जो कि बेसिकली 25 किलोमीटर का है, तो एरिया कवर कर ही लेता है बेसिकली, एंड इज लाइटर, और ये थोड़ा हल्का है, हैविंग एन एवरेज डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी हर एक सेंटीमीटर के वॉल्यूम में स्पेस में ये 2.7 ग्राम का वेट कैरी करता है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनियम, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनियम, वो कह रहा है ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है वो सिलिकेट और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, एंड अदर लाइटर मेटल्स, और अदर हल्के हल्के जो मेटल हैं उससे, क्योंकि ये लेयर सिलिकेट और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, तो लोगों ने इसका क्या नाम रख दिया Cl, सिलिकेट एल्यूमिनियम के शॉर्ट फॉर्म Cl। दिस लेयर इज कॉल्ड द Cl, ठीक है, द Cl लेटर इज थिक ओवर द कॉन्टेंट्स के ऊपर थोड़ी थिक होती है, बट इज थिन और एब्सेंट ऑन द ओशन फ्लोर, अब पानी वाली जगह तो होती नहीं है, और होती तो बहुत हल्की होती है, स्पेशली ऑन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। हाँ, मेरे को थोड़ी ठीक नहीं लग रही, चलो करते हैं, इतना हो जाए उतना, चक्कर आ रहे हैं मुझे थोड़े से। हाँ, सीमा क्या कह रहा है, ब्लू द सील लेयर इज अ डेंसर लेयर, उससे नीचे एक डेंस लेयर और है, ठीक है, जो कि बिल्कुल जिसका हाइट जो कितनी डेप्थ में फैली हुई है 35 किलोमीटर डेप्थ में, ठीक है, एंड विच कंसिस्ट प्रीडोमिनेटली, जिसका नेचर कैसा प्रीडोमिनेंट है ऑफ सिलिकेट्स एंड मैग्नीशियम, यानी इसमें जो सबसे जो लेयर बनी हुई है किस चीज़ से बनी हुई है, सिलिकेट से और मैग्नीशियम से, सिलिकेट से और मैग्नीशियम से, ठीक है, आयरन से और अदर डेंसर मेटल से, ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, कॉमा आएगा एक तो, ठीक है, एंड अदर डेंसर मेटल्स, नहीं सही लिखा हुआ है, सिलिकेट्स, नहीं सही है, कॉम ही आएगा, सिलिकेट्स एंड अदर, ठीक है, सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम आयरन अदर डेंसर मेटल्स, इट इज अ कॉन्टिन्यूस जोन ऑफ बेसल्टिक रॉक्स फॉर्मिंग द ओशन फ्लोर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सीमा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिलिकेट और मैग्नीशियम लेयर है ना, द सीमा लेयर हैज एन एवरेज डेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो बेसिकली सीएल से ज़्यादा है, सीएल से ज़्यादा है। मैं वीडियो को भी यहीं पे पॉज करता हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।